जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होने ही वाला है और हमारी माता रानी सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद बनाने के लिए आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और ये 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 26 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। वैसे तो माता दुर्गा की सवारी शेर होती है, लेकिन जब भी वे इन 9 दिनों में पृथ्वी लोक पर आती हैं तो जिस दिन वे आती हैं उसी दिन के अनुसार उनकी सवारी निर्धारित होती है। साल 2022 में प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को सुबह 3:23 पर है और शुभ पूजा का मुहूर्त, कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 7:51 तक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और इसके बाद में अभिजीत मुहूर्त भी होगा, जो कि दोपहर के लगभग 11:15 बजे से 12:30 बजे तक होगा। तो उसमें भी कलश की स्थापना, घट स्थापना की जा सकती है। अब जान लेते हैं कि साल 2022 में माता रानी ऐसी कौन सी सवारी पर सवार होकर आ रही हैं। ज्योतिष अनुसार नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर ही माँ दुर्गा की सवारी का अनुमान लगाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता की सवारी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि अगर माता रानी सोमवार या रविवार को नवरात्र के प्रारंभ होकर आती हैं तो माँ दुर्गा की सवारी हमेशा हाथी होती है और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर ही आती हैं, और जिसका मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस साल 2022 26 सितंबर को नवरात्रों का प्रारंभ सोमवार के दिन से हो रहा है। तो माता दुर्गा की सवारी आप सभी समझ सकते हैं कि हाथी ही होगी। तो माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। यह बेहद ही शुभ संयोग है। इसके अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष अधिक वर्षा होगी और वर्षा होने के साथ ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। फसलों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। जीवन में संपन्नता आएगी और धन धान्य में वृद्धि की संपूर्ण संभावनाएं इस साल बनेंगी। तो यह साल बहुत ही शुभ माना गया है। इसी के साथ ही जब माता रानी अपनी सवारी के साथ जिस तरह से नवरात्रों में हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद आकर बरसाती हैं, उसी तरह से जब नवरात्रे समाप्त होते हैं तो मैया प्रस्थान भी करती हैं। तो माता रानी के प्रस्थान का दिन इस बार बुधवार होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। तो जब माता रानी प्रस्थान करती हैं तो उनका जो दिन होता है उसी के अनुसार उनकी सवारी जाने की भी निर्धारित होती है। तो बुधवार के दिन माता रानी प्रस्थान वापस से करेंगी, अपने लोक फिर जाएंगी। तो उनके प्रस्थान की जो सवारी है वो भी हाथी ही होगी। तो संयोग से दोनों ही दिन इस बार हाथी पर ही सवार होकर माता रानी आएंगी और हाथी पर बैठकर ही माता रानी वापस प्रस्थान करेंगी। तो यह बहुत अच्छा संयोग है। यह संकेत देता है कि इस साल वर्षा बहुत अच्छी होगी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, धन धान्य से सभी तरफ संपन्नता और खुशियों का वास होगा। तो माता रानी इस बार ये नवरात्रे हमें बहुत कुछ अच्छा देकर जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ, माता रानी के जयकारों के साथ माता रानी का बहुत ही शुभ तरीके से आगमन करवाएं, माता रानी का स्वागत करें और फिर माता रानी को विदा करें। तो इस प्रकार से माता रानी के ये नवरात्रे मनाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जानकारी लाभदायक लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी यह जानकारी अपने लिए उपयोगी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी करें इन 9 दिनों में और माता रानी को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। माता रानी गज की सवारी करके आ रही हैं। गज चलने में धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत ही विशाल होता है, उसकी काया ही अलग होती है। और माँ जब उसके ऊपर सवार होकर आ रही हैं तो धन ऐश्वर्य का ये सबसे बड़ा संकेत है। तो सभी के जीवन में माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी।